अच्छा देखें, एक्सेल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा वर्ड को कंपेयर करते हैं एक्सेल के साथ। वर्ड में आप लोगों ने काम किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लेकिन जब एम एस वर्ड को आप ओपन करते हैं एम एस वर्ड को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट ओपन होती है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको हटाओ। यहाँ पे देखें एक डॉक्यूमेंट, अगर आप नोट करें, इसको मैं करीब कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। किस किस्म की डॉक्यूमेंट्स? लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, नोट्स वगैरह लिखना, ये इसके अंदर बहुत आसानी से हो सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम, वो आपका एक्सेल है, जो आज से हम शुरू करेंगे। एक्सेल बिल्कुल टोटली डिफरेंट प्रोग्राम है। यहाँ पे देखें आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1। एक्सेल को जब ओपन किया जाएगा तो एक बुक ओपन होगी, बुक जिसको वर्क बुक कहा जाता है। मैंने यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखवाई है, फिर आप नोट कर लें। तो इसको वर्क बुक कहा जाता है, और वर्क बुक में आपके पास 3 शीट्स होंगी शुरू में, शीट 1, शीट 2 और यहाँ पे आपके पास शीट 3। और ये तीनों शीट एक जैसी हैं। और यहाँ पे मैं शीट 4 भी कर सकता हूँ, शीट 5 भी कर सकता हूँ, शीट 6 भी कर सकता हूँ। मैं नंबर ऑफ शीट्स इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अच्छा, काम क्या है इसका? जिस तरह मैंने आपसे ये कहा है कि वर्ड जो है ये डॉक्यूमेंट क्रिएटर है। किस किस्म के डॉक्यूमेंट? नोट्स, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह बनाई जाती हैं। ये जो है इसके अंदर शीट्स बनाई जाती हैं। किस किस्म की शीट्स? देखें, आइटम शीट, जो भी फहरिस्त शक्ल में चीज़ें होंगी, फहरिस्त शक्ल में, यानी कि टेबल शक्ल में चीज़ें होती हैं, वो लोग ज़्यादातर किसके अंदर बनाते हैं? एक्सेल के अंदर बनाते हैं। जिस तरह देखें, स्टूडेंट रिकॉर्ड में रख सकता हूँ, एम्प्लॉय रिकॉर्ड रख सकता हूँ, मेडिसन रिकॉर्ड रख सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। सैलरी का रिकॉर्ड रख सकता हूँ इसके अंदर। और इसके अलावा कैलकुलेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन के लिए मशहूर है एक्सेल। दूसरा नाम इसका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कोई आपसे ये पूछ सकता है कि अच्छा स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक्सेल को कहते हैं। देखिए, ये आपके पास एक ओपन शीट है, स्प्रेडशीट है। अगर आप इसको राइट साइड पे आते जाएं तो ये देखें शीट बहुत बड़ी है, ये देख रहे हैं स्प्रेडशीट। और अगर आप नीचे आते जाएं तो ये बहुत बड़ी शीट है आपके पास। इस वजह से इसको कौन सा शीट कहा जाता है? स्प्रेड शीट, ठीक है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। और जब ओपन किया जाएगा एक बुक ओपन होगी जिसको वर्क बुक कहते हैं। और वर्क बुक में शुरू में आपके पास कितनी शीट्स अवेलेबल होंगी? 3। और फिर हम इस बटन को क्लिक करके मज़ीद शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। किस मकसद के लिए बनाया जाता है इतना? किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है? शीट्स बनाने के लिए। किस किस्म की शीट्स? वो मैंने यहाँ पे लिखवाई है। आइटम शीट, रिकॉर्ड कीपिंग कर सकता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड रख सकता हूँ, रिजल्ट बना सकता हूँ, फीस का रिकॉर्ड इसके अंदर रख सकता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रख सकता हूँ, मेडिसन का रिकॉर्ड रख सकता हूँ, बहुत सारी। देखें, अगर आप इसको देखें, इसका इंटरफेस है, तैयार खाने आपके लिए बने हुए हैं, जस्ट इन खानों में एंट्री करनी है बस, ठीक है ना। ए बी सी आपके क्या होंगे? वर्ड में आप पढ़ चुके हैं टेबल। ए बी सी जो हैं, ये ए बी सी ये कॉलम्स हैं, इनको कॉलम्स कहा जाता है। ए बी सी डी ये कॉलम्स हैं, और ये जो 1 2 3 हैं ये रोज़ हैं, ठीक है। कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं, ये कॉलम्स हैं, और रोज़ होती हैं ये हॉरिजेंटल होती हैं, आपके पास रोज़ हैं। कॉलम्स एंड रोज़ जहाँ पे होंगी वहाँ पे खाने बनेंगे, क्योंकि ऊपर से एक लाइन यहाँ से आएगी, एक लाइन यहाँ से आएगी, तो यहाँ पे आपके पास एक खाना बन जाएगा। इस सेल को, इन खानों को सेल्स कहा जाता है। और एक्सेल में हर एक सेल का अपना एक नाम है। जिस तरह इस सेल का नाम है D6, इस सेल का नाम B3, इस सेल का नाम F2। ऊपर अगर आप नोट करें यहाँ पे अपीयर होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह भी हो सकता है कि मैं इधर क्लिक कर दूँ और फिर मैं इस तरफ आ जाऊँ और मैं आपसे कहूँ कि मैं कौन से सेल में हूँ। तो इधर तो 8 नज़र आ रहा है, उधर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो फिर नेम बॉक्स यहाँ से आपको नज़र आएगा, ये क्या? ये N8। ये आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उनमें ये सेलों के नाम इस्तेमाल होंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा देखें, अब हम इसमें थोड़ा सा काम करते हैं। अगर मैं आपको एक शीट दूं या मैं आपसे कहूँ कि इस तरह करो कि मेरे पास जो स्टूडेंट हैं उनका रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, क्या क्या रिकॉर्ड रखना है? सबसे पहली बात जो है सीरियल नंबर, ठीक है। टैब का बटन इस्तेमाल करो कीबोर्ड से। फिर मुझे हर एक बंदे का क्या चाहिए? नेम। और फिर हर एक बंदे का मुझे क्या चाहिए? फादर नेम। इसके अलावा मुझे हर एक बंदे की एज चाहिए और कौन से कोर्स में उसने एडमिशन लिया है, ये मुझे डिटेल चाहिए। देखें, ये काम अगर मैं वर्ड में करूँगा तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, फिर टेबल इंसर्ट करूंगा, फिर मैं कॉलम गिनूंगा कि 1 2 3 4 5। यही चीज़ देखें वर्ड में जिसने काम नहीं किया, जिसने किया वो देख लें। हम काम पे आते हैं, आप लोगों ने किया है इंसर्ट, और फिर हम किस में आते हैं? टेबल। फिर मुझे गिनना पड़ता है कि 1 2 3 4 5, और फिर इधर मुझे लिखना पड़ेगा कि सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम। जबकि इसके मुकाबले में एक्सेल में मुझे ये टेंशन नहीं है कि कॉलम कितने हैं या रोज़ कितनी हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एज, और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया? कोर्स।
अब मैं थोड़ा सा जूम करीब करता हूँ यहाँ से नीचे माउस से, ताकि आप लोगों को नज़र साफ नज़र आए। देखिए यहाँ पे मैं अभी लिख लेता हूँ 1 और फिर एरो के साथ नीचे आके 2। अब जो शीट मुझे दी गई है, मैंने देख लिया कि उसमें 15 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं या 30 हैं जिनका रिकॉर्ड मुझे रखना है। तो आपको पूरा 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और भी नोट कर लें कि ये 1 2 3 नहीं है, अच्छा ना, जो आप टाइप करोगे वो प्रिंट में नज़र आएगा। ये नहीं कि आप कहोगे तो 1 2 3 पहले से लिखे हुए हैं, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जब यहाँ पे माउस को इस कॉर्नर में लेके आओगे तो देखिए माउस खुद ब खुद प्लस में कन्वर्ट, छोटे से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, देख रहे हैं। जब मैं माउस को क्लिक करूँगा और नीचे 3 4 5 6 जहाँ तक आप आना चाहते हैं, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 खुद ब खुद शुरू हो गए, ठीक है। इसकी तरफ आते हैं बाद में। अब यहाँ पे अगर मैं नाम लिखता हूँ कि बिलाल खान, ठीक है, फादर नेम क्या है, इमरान अली, एज कितनी है 24, कोर्स कौन सा करना चाहता है, कंप्यूटर, ठीक है। नीचे आ गया हूँ, अच्छा यहाँ पे बिलाल खान मैंने लिखा, बिलाल खान, बिलाल खान। अच्छा इसके बाद यहाँ पे मैं आ गया हूँ, टू नाम क्या है, यासिर शाह, ठीक है। वालिद का नाम क्या है, रियाज शाह, एज कितनी है 21। अब देखें इसमें आप लोग एक बात नोट करें कि इसमें खूबी क्या है। इसको, ये दरवाज़ा बंद मत करो, खोल दो। अच्छा इसमें देखें खूबी क्या है। अगर मैं, ये बच्चा जो है दूसरा भी कंप्यूटर में कोर्स करना चाहता है, ठीक है ना, तो जस्ट मैं कीबोर्ड से सी दबाऊंगा, सी, तो मुझे कंप्यूटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसने आपसे कह दिया कि आप कंप्यूटर लिखना चाहते हैं, तो मैं एरो के साथ नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा। अच्छा इसके बाद देखिए मिसाल के तौर पर, मिसाल क्लास में बिलाल के नाम से 2 बच्चे भी हो सकते हैं ना, बिलाल खान। देखिए जब मैं बी दबाऊंगा, बी, तो ये आपसे कहेगा कि आप बिलाल खान लिखना चाहते हैं, तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। देख रहे हैं ये खूबियाँ जो वर्ड में नहीं है। जब भी आपको एक शीट दी जाए ना कि आपसे टेबल शक्ल में चीज़ हो, तो आप वर्ड के अंदर ना बनाएं, उसको किसके अंदर बनाएं, एक्सेल के अंदर बनाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि माजिद खान, अच्छा एज कितनी है 20। अब ये इलेक्ट्रीशियन कोर्स करना चाहते हैं तो मैंने ELEC लिख लिया, ठीक है। इस तरह दूसरा नाम आ गया वाजिद अली, और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि ताहिर शाह, ठीक है 24। अब देखें जब मैं यहाँ पे ई दबाऊंगा तो इलेक्ट्रीशियन आएगा खुद ब खुद। इधर देखो, फिर आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप कहोगे कि मुझे समझ नहीं, इधर देखो क्लास को। अच्छा इसके बाद देखें इस तरह में जितनी एंट्रीज होंगी वो मैं यहाँ पे कर दूँगा, नासिर खान और सऊद खान। लेकिन अब इसमें बाज़ औक़ात नाम लंबे भी तो हो सकते हैं ना, बड़े नाम, लंबे नाम। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मोहम्मद जमील खान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो जमील खान है ये इस सेल में आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं है, ये उसी सेल में सिर्फ इसने बाउंड्री क्रॉस की है। अब देखें जब मैं इसके फादर नेम लिखूँगा कि मोहम्मद रियाज खान, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 21, और यहाँ पे मैं सी का बटन दबा के कंप्यूटर आ जाएगा। इधर भी मैं 24 लिख लेता हूँ, इधर सी कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखें अब यहाँ पे ये हाफ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि कॉलम की चौड़ाई कम है। यहाँ पे देखें इतना कॉलम है, ये इसमें लंबा नाम नहीं आ सकता। लेकिन एक्सेल में फ़ायदा क्या है, अभी देखें सबसे पहली बात देखें सीरियल नंबर मुझे इतने लंबे की ज़रूरत नहीं है। माउस को जब यहाँ पे मैं लाऊंगा, डबल क्लिक करूँगा, खुद ही छोटा हो जाएगा, और जब मैं यहाँ पे लाऊंगा डबल क्लिक करूँगा, खुद ही एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, खुद ही एक्सपेंड हो गया, डबल क्लिक किया, खुद ही छोटा हो गया, डबल क्लिक किया, खुद ही एडजस्टमेंट होगी। जस्ट आपने लाइन के ऊपर डबल क्लिक करना है, कॉलम अगर छोटा होगा छोटा होता जाएगा, और अगर उसने बड़ा होना है तो वो बड़ा होता जाएगा डेटा के लिहाज से। यहाँ तक मैंने कितनी एंट्रीज कर ली हैं, 6 बंदों की एंट्रीज मैंने यहाँ तक कर ली है। इसमें जो अगली खूबी है वो ये है कि देखें मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोर्स के बाद यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्टैक्ट नंबर, या मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एजुकेशन, तो क्या आपको कॉलम इंसर्ट करने की ज़रूरत है? नहीं है, ये चीज़ वर्ड में नहीं है। यहाँ पे आप आ जाएं, थोड़ा सा मैं जूम करीब कर देता हूँ, कंपैरिजन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा, फिर मैंने यहाँ पे नेम लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फादर नेम लिखा, यहाँ पे एज, और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, कोर्स। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे इसके बाद एजुकेशन भी चाहिए, तो मेरे पास तो कॉलम नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, किस में जाते हैं, लेआउट में, और फिर किस साइड पे, इंसर्ट राइट। जितने मुझे कॉलम चाहिए होते हैं मैं इंसर्ट राइट करता जाता हूँ और कॉलम इंसर्ट होते जाते हैं। लेकिन ये काम इसमें नहीं है, जस्ट आपने खाने में क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है,
एजुकेशन, ठीक है। अगला आपको चाहिए डोमिसाइल, सिटी, परमानेंट एड्रेस, आपके पास खाने तैयार बने हुए हैं, आप आसानी से उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैट्रिक और फिर मैं लिखता हूँ FSC, ठीक है। ये बच्चा फिर मैट्रिक आए, M मैट्रिक आ जाएगा, F दबाऊंगा FSC आएगा, M दबाऊंगा मैट्रिक आएगा, F दबाऊंगा FSC आएगा, मुझे लिखने की ज़रूरत है इसमें नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कॉलम की तरफ आते हैं। अच्छा, बाकी देखें कंट्रोल एस के साथ क्या होगा, सेव होगा, वर्ड की तरह कंट्रोल एस में करता हूँ, अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया, मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया रिकॉर्ड, और इसको मैं फ़िलहाल कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप में मैंने सेव कर दिया फ़िलहाल। तो देखें अब हम आते हैं कॉलम की तरफ कि अगर राइट साइड पे आपको किसी एक्स्ट्रा कॉलम की ज़रूरत है तो आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास तैयार खाने बने हुए हैं ना, जस्ट यहाँ पे एड्रेस और ये डोमिसाइल जो भी लिखना चाहता हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, फादर नेम के बाद मुझे एड्रेस चाहिए, फादर नेम के बाद मुझे एड्रेस चाहिए, मेरे पास तो खाना नहीं है, अब कॉलम इंसर्ट कैसे होगा, एक न्यू कॉलम कैसे इंसर्ट होगा, जबकि अब मुझे किसके बीच में चाहिए, फादर नेम और एज। तो याद रखें कि कॉलम हमेशा लेफ़्ट साइड पे इंसर्ट होगा, अच्छा ना, कौन सी साइड पे, लेफ़्ट। तो देखें अगर आपको मतलब ये है कि मुझे C और D के बीच में चाहिए ना, इसी तरह है ना, C और D के बीच में चाहिए, तो आप C पे नहीं आओगे, किस पे आओगे, D पे, क्योंकि अगर आप C पे आ गए तो फिर इस तरफ इंसर्ट हो जाएगा, लेफ्ट पे इंसर्ट होगा। तो मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि नेम और फादर नेम के बीच में इंसर्ट करो तो इस पे आओगे कि इस पे आओगे, C पे आओगे, ठीक है। तो अब मुझे C और D के बीच में चाहिए, तो मैं D के ऊपर माउस ले आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और जैसे इंसर्ट का बटन क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाएगा, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और इधर मैं जस्ट क्या लिख लूँगा, जो भी मैंने लिखना है मैं यहाँ पे आसानी से लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया। तो कॉलम इंसर्ट करना तो बहुत आसान है। अच्छा, मुझे A और B के दरमियान में चाहिए, कहाँ पे आऊँगा, B पे आ जाऊँगा, क्या करूँगा, राइट क्लिक इंसर्ट, और अगर ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, इस तरह डिलीट भी कर सकता हूँ, और इसको डिलीट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक डिलीट। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एजुकेशन के बाद कॉलम चाहिए तो पहले से बना हुआ है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब आते हैं रोज़ की तरफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 के बाद एक रो इंसर्ट करो 7, उसमें एंट्री करनी है, तो क्या इंसर्ट करने की ज़रूरत है, नहीं है, पहले से रो बनी हुई है, जस्ट आपने 7 लिखना है और यहाँ पे आपने नाम लिखना है और यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे एज लिखना है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कोर्स और यहाँ पे मैट्रिक। तो देखें मेरे पास रिकॉर्ड 1 मिनट में फिल हो गया, सिर्फ मैंने ये लिखा, ये पहले से आ गया, ये भी खुद ब खुद आ गया, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मुझे बीच में रो चाहिए, बीच में, नीचे तो आसान है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 3 और 4 के बीच में मुझे एक खाली रो चाहिए, मुझसे एक बंदा रह गया दरमियान में जिसकी एंट्री मैंने नहीं की, तो याद रखें रो हमेशा ऊपर इंसर्ट होगी, कहाँ पे, ऊपर। तो अब मुझे 3 और 4 पे आना है, तो मैं 3 पे आऊँगा कि 4 पे, 4 पे आओगे। अगर आप 3 पे आ गए होते तो इससे ऊपर आ जाएगी, जबकि मुझे तो 3 के नीचे चाहिए, ठीक है, 3 के नीचे चाहिए, तो इधर आ जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, इंसर्ट। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 3-4 और भी चाहिए, तो कीबोर्ड से F4 का बटन है, ये ऊपर F1 F2 F3 F4 के बटन होते हैं, F4 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 जितने आपको चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3, मिसाल के तौर पर, चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ, कुछ को, ये मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे अगर मैं अभी लिखूँ कि 4 और यहाँ पे लिखूँ कि 5, तो ये तो तरतीब गलत हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें टेंशन नहीं है, पहले दोनों को सेलेक्ट करें, कॉर्नर में यहाँ पे माउस ले आएँ और इसको ड्रैग करके नीचे ले आएँ, पहले 7 थे अब 9 हो गए, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड आपने इंटर करने वो रिकॉर्ड आप यहाँ पे क्या कर देंगे, चलो बस वैसे ही, इधर यासिर लिख लेते हैं, इधर बिलाल लिख लेते हैं, इधर इमरान लिख लेते हैं और इधर रियाज लिख लेते हैं, ठीक है। इधर 20 कर देते हैं, इधर 14 कर देते हैं, इधर कंप्यूटर कर देते हैं और इलेक्ट्रीशियन भी कर देते हैं, इधर FSC कर देते हैं और इधर मैट्रिक कर देते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड मैंने पुट कर दिए, कंट्रोल S में करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। अच्छा, मुझे हेडिंग जो है ये वाली बोल्ड चाहिए, कैसे बोल्ड करूँ, B बोल्ड हो गई हैं, डार्क हो गई हैं, ठीक है। साइज़ थोड़ा सा बड़ा चाहिए, यहाँ पे जाके, तो देखें ये वर्ड में आपने किया तो आपको पता है, ना किया होता तो यहाँ पे फिर आपको शुरू से सीखना पड़ता। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा 14 नहीं, मैं थोड़ा सा 12 कर देता हूँ इसको। अच्छा, इनको सेंटर में करना है, कैसे करेंगे, ये है सेंटर, ठीक है। ये देखें सेंटर में हो सकती हैं, लेफ़्ट सेंटर राइट, डेट सेल के अंदर, यानी कि आप इधर आ जाए, मैं थोड़ा सा इसको करीब कर देता हूँ,
ये एक सेल है, इसके अंदर मैंने 1 लिखा हुआ है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसको लेफ्ट सेंटर पे करो, सेंटर में हो गया, लेफ्ट पे करो, राइट पे करो, देख रहे हो ये आसानी से इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप नोट करें इसके ऊपर भी 3 हैं, ये 3 भी हैं, ये 3 तो देखें अगर चलो इसी को मैंने क्लिक किया हुआ है, सेंटर में हो गया, लेफ्ट पे हो गया, सेंटर में हो गया और राइट पे हो गया। लेकिन ये जो 3 है इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि ऊपर नीचे, मिसाल के तौर पर देखें जिस तरह कॉलम को आप बड़ा कर सकते हैं और कॉलम को छोटा कर सकते हैं, इसी तरह रो को पकड़ के आप खींच सकते हैं और इस तरह छोटा भी कर सकते हैं। तो मैंने अगर पहली वाली रो को थोड़ा सा बड़ा कर दिया और मैं कहता हूँ, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसको सेंटर में करो, तो सेंटर में तो यहाँ से हो गया। मैं कहता हूँ कि नहीं, वर्टिकल भी सेंटर में करो, तो फिर ये यहाँ से सेंटर में होगा। देख रहे हैं ऊपर, बिल्कुल ऊपर, ये सेंटर, ये देख रहे हैं, बहुत आसानी से मैं इसको मूवमेंट दे सकता हूँ। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? कलर कर रहे हैं इसको, तो देखें कलर इस तरह होगा, सेलेक्ट करके ये कलर है, इधर आ जाऊँगा, इसको कोई भी आसानी से मैं कलर कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात आगे है वो ये है कि ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ये वाली हल्की हल्की बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ना, ये नहीं है, ये फर्जी बाउंड्री है। प्रिंट प्रीव्यू, ये प्रिंट प्रीव्यू का बटन है। देखें मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू का बटन अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसको हटा दें और दोबारा इधर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है कि प्रिंट में कैसे नज़र आएगा, यानी कि जब मैं इसका प्रिंट लूँगा तो कैसे होगा। तो देखिए जब मैं प्रिंट करता हूँ तो ये तो ऐसे होगा, इसमें बाउंड्रीज हैं नहीं है, बॉर्डर्स आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे। आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है जितना एरिया होगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये बॉर्डर्स हैं, बोल्ड के नीचे यहाँ पे बॉर्डर्स, ये देखें क्या लिखा हुआ है, ऑल बॉर्डर्स। जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ देखें बॉर्डर बन गए हैं इसके। और अब अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू करूँ तो देखें ये शीट। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये शीट बनाओ, मैंने प्रिंट में आपको दे दिया, तो वर्ड के अंदर बनाओगे कि एक्सेल के अंदर? वर्ड के अंदर ये मुश्किल है, क्योंकि इंसर्ट करो पे टेबल, इंसर्ट करो लेफ्ट राइट। वर्ड में तो एक्सेल में तो बहुत आसान है, 1 2 3 आपने खुद ही लिख लिया, वो मैट्रिक खुद ही ला रहा है आपके लिए। ठीक है, इस तरह कंप्यूटर आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आपके पास खुद ही आ गया। इसके बाद देखें अगर मुझे इसके नीचे मज़ीद चाहिए तो मुझे टैब के बटन की ज़रूरत नहीं है। 8 9 मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, कहाँ तक आ गया हूँ, 14 तक आ गया हूँ। और यहाँ तक मैंने एरिया सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करके किस में चला जाऊँगा, ऑल बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स बन गए, प्रिंट व्यू कर लें। देखिए नीचे वाले खाली सेल इस तरह बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक बात जो रह गई थी बीच में वो ये है कि अक्सर लोग जब इस सेल के अंदर एंट्री करते हैं, किसी भी सेल के अंदर, वो डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, कोई मैं तो एंट्री कर रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ कि नासिर खान, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ कि ताहिर खान, और यहाँ पे 25, यहाँ पे कंप्यूटर, और यहाँ पे मैट्रिक। ये तो हो गई एंट्री। कभी भी डबल क्लिक की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहता हूँ तो मुझे डबल क्लिक की ज़रूरत नहीं है कि मैं डबल क्लिक करूँगा फिर एंट्री करूँगा, नहीं, बस आप एंट्री करते जाएँ। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो फिर नेक्स्ट सेल में मेरे लिए थोड़ा सा मसला होगा। बस आप इसके अंदर एंट्री करें, टैब के साथ नेक्स्ट लाइन में या एरो की के साथ आप लेफ्ट राइट आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को चेंज करना, मिसाल ये बंदा कहता है कि मेरे वालिद का नाम वाजिद अली खान है, इसमें खान रह गया है, तो 2 तरीके हैं, बल्कि 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इसके अंदर डबल क्लिक करूँ। डबल क्लिक तो देखें यहाँ पे स्पेस दे के मैं क्या लिख लूँगा, खान, और एंटर का बटन दबा दूंगा, वाजिद अली खान हो जाएगा। दूसरा तरीका, कीबोर्ड से F2 का बटन है, किसी सेल में एरो के साथ आएँ। ये बंदा कहता है कि मेरे वालिद का नाम मजीद खान है, डबल ई है, आई नहीं है, F2। कीबोर्ड से F2 का बटन दबाया, एरो के साथ इस तरफ आ गया हूँ, बैक स्पेस डबल ई कर दिया, एंटर का बटन प्रेस कर दिया, मैंने वैल्यू इसके अंदर चेंज कर दी। क्लियर हो गया? तीसरा तरीका ये, एक तो डबल क्लिक हो गया, दूसरा F2 का बटन हो गया, तीसरा इसको कहते हैं फार्मूला बार। ये जो FX के सामने लिखा हुआ है इसको कहा जाता है फार्मूला बार। तो देखें जो जिस सेल में जो कुछ होता है वो फार्मूला बार में नज़र आता है। इस सेल में क्या लिखा हुआ है, ऊपर FAC नज़र आ रहा है ना, ठीक है। इस सेल में कुछ है नहीं है तो ऊपर फार्मूला बार भी खाली है। तो अब मैं यहाँ पे देखें यासिर शाह को मैंने क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पे आ गया हूँ यासिर शाह बनूरी, ठीक है ना। तो देखें यासिर शाह बनूरी, बस नीचे मैंने क्लिक कर दिया तो यासिर शाह बनूरी हो गया नीचे। तो सिंपल तरीका F2 का बटन है। मैं तो आपको ये प्रेफरेंस दूंगा कि F2, क्योंकि माउस का काम ही नहीं है, आप एरो के साथ आसानी से जहाँ पे मूव करना चाहते हैं आप मूव करें। ठीक है, मूव करने के बाद यहाँ पे F2 का बटन प्रेस करें और बिलाल खान खटक, तो यहाँ पे मैंने बिलाल खान खटक लिख लिया, बिलाल खान खटक आ गया। स्पेलिंग अगर गलत आते हैं तो आप इसको हटा के खटक कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है।
अच्छा, अलाइनमेंट भी हो गई, कॉलम रो कॉलम में कैसे इंसर्ट किया जाता है, रो कैसे इंसर्ट किया जाता है। अब सोचें कि ये जो डेटा है ये वाला, ये इधर, चलो मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। इधर मैं कोर्स की जगह यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, क्लास लिखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 5th क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नीचे करके, या चलो 1, ये 1 क्लास का डेटा है, और नीचे करके सारा 1 1 आ जाएगा। इसको यहाँ से क्या कर देंगे, सेंटर में कर देंगे। मैं एक स्टूडेंट, मैं एक स्कूल में कंप्यूटर की जॉब पे हूँ, और मुझसे कहा जाए कि क्लास 1 का अलग डेटा रखो, क्लास 2 का अलग रखो, क्लास 3 का अलग रखो। तो क्लास 1 का डेटा शीट 1 में, यहाँ पे इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक, और इसको मैं नाम दे दूंगा क्लास 1, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग गलत आ गया, क्लास 1। अब सेम डेटा यानी कि नेम, फादर नेम, क्या चीज़, एज, क्लास और एजुकेशन सेम रखनी है। किस में, अब यहाँ पे तो एजुकेशन नहीं होगी, क्योंकि एक बंदा के क्लास 1 में तो उसकी एजुकेशन मैट्रिक तो नहीं हो सकती है, तो हमने वैसे ही बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं उसका क्या लिख सकता हूँ, मिसाल के तौर पर डोमिसाइल रख सकता हूँ। अब डोमिसाइल अगर सबका KPK है तो मैंने KPK एक दफ़ा लिख लेना है, और इसको पकड़ के नीचे खींच लूँगा तो सारे KPK आ जाएगा, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यही काम क्लास 2 के लिए भी रखना है, तो मेरे पास तो शीट 2 अवेलेबल है। जस्ट आप यहाँ पे आ जाना है, इस सब को सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, सिलेक्शन भी देख लें कि हो सकता है 80 बंदे हों, फिर हो सकता है, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करो, और फिर कहाँ तक आ जाओ, नीचे तक। तो अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा हो तो मैं पहले इधर आऊँगा, फिर इस तरह आता जाऊँगा, ये तो मेरा बहुत टाइम ज़ाया होगा। इस तरह शॉर्ट तरीका ये है कि पहले सेल में क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट, पहले राइट एरो, जैसे ही मैं राइट एरो दबाऊंगा ये डोमिसाइल तक सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। और जब मैं डाउन एरो दबाऊंगा, डाउन एरो, तो ये नीचे तक सेलेक्ट कर लेगा, सारा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट राइट और फिर डाउन, कंट्रोल C, कॉपी हो गया। कंट्रोल C के साथ इसको मैंने कॉपी कर दिया। पेस्ट कैसे करूँगा, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ, अच्छा ना, अब ये चीज़ भी इसके अंदर कॉपी हो ना, सही है, कॉपी हो चुका है। इधर आके पेस्ट कैसे करूँगा, कंट्रोल V, जैसे ही मैं कंट्रोल V करूँगा वहीं डेटा इधर आ जाएगा। जस्ट मुझे ये करना है कि इनको सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा देना है, ये खाली हो जाएंगे, और मैं क्लास 2 का डेटा उठा के इसके अंदर एंट्री क्या कर दूँगा, स्टार्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इसको मैं क्या नाम दे दूँगा, क्लास 2। तो देखें, एक वर्कबुक के अंदर 255 शीट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, 255 शीट्स, तो ये तो बहुत बड़ी डेटा है। मेरे पास क्लास में एक कॉलेज में कितने होंगे, 2nd ईयर तक होगा, तो मुझे जस्ट 12 शीट चाहिए, या अगर नर्सरी प्रेप भी डाले तो 15 शीट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो मैं इसमें कॉलम शीट्स बहुत ज़्यादा इंसर्ट कर सकता हूँ। इसमें आपने एक बात नोट की, वो मैंने बताई, आपको बताई नहीं है, वो ये है कि जो ABC हैं, ये ABC, ये 16,000 हैं। ये तो Z तक ख़त्म नहीं होती, अगर आप आ जाएँ आगे, ये देखें, ये अभी क्या स्टार्ट हो गया, AB, फिर BA BB, फिर CAC, इस तरह इन्होंने तरतीब बनाई है। मतलब ये है कि अगर मैं कॉलम लिखना शुरू करूं, कॉलम A, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, तो मैं कितने लिख लूँगा, 100 लिख लूँगा। चलो, तो मेरे पास तो कॉलम बहुत ज़्यादा है इसमें। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसके अंदर एंट्री करता हूँ ये वाली, तो देखें शीट, इधर आता हूँ, इधर मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल और डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो, कितने रिकॉर्ड एंटर कर सकता हूँ, 10,48,576 एक लाइन में, ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि अगर मैं शीट 1 इधर मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल अप एरो दबाता हूँ, अप वाला, मैं वापस आधी जगह पे आ जाऊँगा। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे अभी नाम लिखना शुरू कर दूँ कि नासिर, उमर, ताहिर, तो मैं एक लाइन में कितने नाम एंटर कर सकता हूँ, 10,48,576, ये तो एक लाइन में है। मैं इस तरह कर सकता हूँ कि नहीं, कि ऊपर हेडिंग दे दूँ कि कोहार्ट, कितने बंदे हैं कोहार्ट के, उसमें नाम तो 10 लाख तो नहीं है, कोहार्ट की आबादी तो कम है, एक लाइन में पूरे कोहार्ट की आबादी का नाम आ सकते हैं इसमें। फिर इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, मिसाल के तौर पर करक, तो एक ही शीट के अंदर मैं इतना डेटा इंटरसेट कर सकता हूँ कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम है। एक्सेल डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें डेटा एंट्री के लिए इस तरह, जिस तरह भी हमने एंट्री की है इसके अंदर, ये हमने एक रिकॉर्ड एंटर किया है, एक क्लास 1 का मुकम्मल रिकॉर्ड इसके अंदर आपके पास क्या है, पड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बाकी कंट्रोल एस के साथ उसी तरह सेव होगा, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। वो नीचे पड़ी हुई है ना शीट 2, क्या है ये, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7, जितने इंसर्ट करना चाहते हैं करते जाएं।
ये तो शीट शुरू में आपके पास, देखिए इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये तो ऑलरेडी सेव है। मैं एक्सेल को जब ओपन करता हूँ एक्सेल को, तो आपके पास तो शुरू में 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं पहले से ही। ये देखिए आपके पास तो 3 शीट्स पहले से अवेलेबल हैं। फिर आप यहाँ पे इसको मैक्सिमम इंक्रीज़ कर सकते हैं, शीट 4 शीट 5 जितनी आपको चाहिए। ठीक है, जो जो हमने सेव किया किस नाम से सेव किया, रिकॉर्ड के नाम से ये वाली थी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप इस तरफ आ जाएँ इधर से। देखें अगर आपके पास शीट ज़्यादा हो गई है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो राइट क्लिक करके इसको क्या किया जा सकता है, इस तरह राइट क्लिक करके डिलीट, मैं शीट्स को राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, शीट 1 क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, तो इस तरह बहुत आसानी से मैं इसके अंदर एंट्री कर सकता हूँ। ये इसकी पहली क्लास थी, थोड़ा सा वो भी है, फिर इसकी हम क्लास लेंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, अच्छा ना, एक्सेल वर्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम इसके अंदर किया जा सकता है। स्कूल के अंदर, किसी मेडिकल सेंटर के अंदर, किसी बहुत सी जगहों पे इसके अंदर रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना।